हमने कहाँ तक कर लेते क्वेश्चन, 4 तक कर कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 5th से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को ठीक है 8,000 रुपये में खरीदा। यानी कि VCR की कीमत भी कितनी है 8,000 और टीवी की कीमत भी कितनी है 8,000 में खरीदा गया। ठीक है, फिर है दुकानदार को VCR पर 4% कितने प्रतिशत 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इससे पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इससे पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। दिया क्या है हमको, एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 में खरीदा गया। ठीक है, यानी कि VCR की कीमत भी 8,000 है और टीवी की कीमत भी क्या है 8,000 है। अब दुकानदार को VCR पर 4% हानि हुई और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। इसे पूरे लेन देन में बताना है लाभ हुआ या हानि हुई और हानि प्रतिशत निकाली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। VCR का क्रय मूल्य। ठीक है, VCR का क्रय मूल्य कितना दिया है आपको, कितना है, यानी कि जितने में खरीदा कितना है 8,000। प्रत्येक का कह रहा है ना, यानी कि प्रत्येक मतलब इसका भी 8,000 है और इसका भी 8,000, टीवी भी 8,000 में है और VCR भी 8,000 का ही है। ठीक है, यानी कि VCR का क्रय मूल्य 8,000 और VCR पर लाभ हानि प्रतिशत। ठीक है, VCR पर हानि प्रतिशत कितने की हानि हुई 4%, यानी कि VCR पर ठीक है हानि प्रतिशत कितना दिया है 4%। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है,
हानि प्रतिशत कितने दी है 4 बराबर हानि हमें निकालनी है बट्टे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 8000 गुणा 100। अब क्या करेंगे 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, ठीक है 4 बराबर हानि बट्टे 80, ठीक है इसके बट्टे 1 मानो क्रॉस गुणा कर दो 80 किसके साथ चले जाएगा गुणा में 8 के 1 गुणा चले जाएगा हानि के साथ, यानी कि हमारा बनेगा चार गुणा 80 बराबर हानि, ठीक है हानि कितनी आई हमारे पास 8 80 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8 को 32 320 रुपए, ठीक है हानि कितनी आ गई 320 रुपए। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे क्रय मूल्य, बताइए सॉरी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए। क्रय मूल्य प्लस लाभ नहीं हानि के लिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा क्रय मूल्य, ठीक है माइनस हानि ये तो होगा, यानी कि क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से तभी तो हानि होगी, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उसमें से हानि को घटा देंगे, ठीक है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया है 8000 माइनस 320 रुपए, ठीक है घटा दो 8000 माइनस कितना 320 जीरो 10 में से 2 गया 8 9 बचा यहाँ पे 9 में से 3 गया कितना बचा 6 और ये 7 यानी कि 7680 विक्रय मूल्य कितना आया 7680 रुपये, ठीक है विक्रय मूल्य किसका आया विक्रय मूल्य ये बीसीआर का, ठीक है बीसीआर का विक्रय मूल्य बराबर कितना आया 7680 रुपये, ठीक है यहाँ तक समझ में आया। देखो एक बार चलो फिर से समझ लो, देखो हमें 2 चीज दी है, एक बार दिया है बीसीआर पर क्या हो रहा है हानि हो रही है, बीसीआर की कॉस्ट यानी कि हमें दी गई है क्रय मूल्य दिया है 80,000 रुपए, एक पोर्शन तो इतना है बीसीआर वाला, ठीक है अब क्या करेंगे दूसरा अब हमें निकालना है टीवी पर लाभ, ठीक है लाभ प्रतिशत दिया है यानी कि हम लाभ निकालेंगे फिर उनमें का इन दोनों को जोड़ के फिर लाभ प्रतिशत, अगर लाभ आएगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे हानि आएगा तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है चलिए यहाँ तक समझ चलो यहाँ से देख लो विक्रय मूल्य दिया है हमें 8000 रुपए और बीसीआर पे हानि प्रतिशत कितना दिया है 4%, हमने अब लगा लिया हानि प्रतिशत दिया है, ठीक है तो हमने यहाँ से हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा लिया, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत कितना दिया 4 बराबर हानि बट्टे 8000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है फिर क्या आ गया यहाँ पे 4 बराबर हानि बट्टे 80, ठीक है अब 80 की जो हर है ये बराबर के इधर क्या चले जाता है गुणा में, ठीक है यानी कि 4 गुणा 80 बराबर क्या हो जाएगा हानि होगी, हानि बराबर कितने हो जाएगी 320 रुपए, इन दोनों को गुणा करके 8 को 32 होता है और जीरो लगा दे यानी कि 320 रुपए, विक्रय मूल्य हमें पता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, तो
तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया हमें 8,000 रुपए माइनस साइन 320, दोनों को घटा के कितना आया 7,680 रुपये। ये किसका विक्रय मूल्य निकला? वीसीआर का विक्रय मूल्य। वीसीआर का क्रय मूल्य हमें दिया है और विक्रय मूल्य निकल गया। चलिए इतना नोट कीजिए। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब है टीवी का क्रय मूल्य। बताइए टीवी का क्रय मूल्य कितना दिया है? बताइए फटाफट से, कितना दिया है क्रय मूल्य? ये है ना क्रय मूल्य, खरीदा गया तो खरीदा गया क्रय मूल्य। ठीक है, कितना है 8,000। अब टीवी पे देखो, वीसीआर पे क्या होता है हानि प्रतिशत हो रही थी, टीवी पे क्या हो रहा है 8% का लाभ। ठीक है, टीवी पर लाभ प्रतिशत बराबर कितने का 8% का लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए फटाफट। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बट्टे मैम विक्रय मूल्य। नहीं, हमेशा क्रय मूल्य होता है, दोनों में ही हानि होगा। उनको याद करने का तरीका क्या है, हानि प्रतिशत होगा तो ऊपर हानि होगी बिट्टे बट्टे क्रय मूल्य होगा, अगर गुणा 100। अगर लाभ प्रतिशत होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे हमेशा ही क्रय मूल्य, नीचे हमेशा ही क्या होगा हर में क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और गुणा 100 तो रह गए। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दिया 8 बराबर लाभ में निकालना है बट्टे क्रय मूल्य हमें दिया है 8,000 गुणा 100। अब क्या करेंगे बताइए, 2 जीरो से 2, मैम हाँ कटेंगे। हाँ ठीक है। अब क्या क्या बचा? मैम 8 बराबर लाभ बट्टे 80। 80 कुछ। ठीक है, अब लाभ बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? मैम लाभ बराबर लाभ बराबर 8 गुना। हाँ मैम 8 गुना 80। हाँ गुड, 8 गुणा 80, दोनों को गुणा करके क्या आ जाएगा लाभ बराबर? पहले 8 और 8 की गुणा कर दो, फिर 0 लगा दिया। 600। हाँ 640, 8 8 64 और 0 लगा दिया कितना रुपये। ठीक है, लाभ कितना आया 640। अब हम क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? मैम क्रय मूल्य प्लस लाभ। गुड, क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखो क्या होता है ना, विक्रय मूल्य जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य अधिक होगा, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो क्रय मूल्य में क्या जुड़ेगा लाभ जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर हानि होगी तो विक्रय मूल्य कम होगा, कम होगा यानी कि क्रय मूल्य में से हानि क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया है मैम 8000। 8,000 प्लस लाभ कितना निकला मैम 640। 640, दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? मैम 8640। गुड, 8,640 कितना रुपये। ये किसका आया? टीवी का क्रय मूल्य। ठीक है, टीवी का क्रय मूल्य सॉरी टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का
विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 8,640 रुपये। ठीक है, और उसका कितना आया था, बीसीआर का 7,680 रुपये विक्रय मूल्य। ठीक है, टीवी फिर से समझ लो, टीवी का क्रय मूल्य हमें दिया है 8,000 रुपये, टीवी का लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर 8% दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, इसलिए हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना है, 8 बराबर लाभ बट्टे 8,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए हमने, 8 × 8 बराबर लाभ बट्टे 80 बचा। फिर हमने क्या करा, 80 को 8 के साथ गुणा में लेके आ जाएंगे, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणा 80, लाभ बराबर 640 रुपये। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है, अर्थ होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर 8,000 हमें क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्लस लाभ कितना हो गया, 640 रुपये। इन दोनों को जोड़ के 8,640 रुपये आ गया। अब टीवी का विक्रय मूल्य कितना निकला हमारा, 8,640 रुपये। ठीक है, चलो इतना नोट कीजिए। अभी और है वीसीआर और टीवी का क्रय मूल्य। ठीक है, वीसीआर और टीवी का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, कुल मतलब दोनों को मिलाकर। ठीक है, कितना हो जाएगा, वीसीआर भी 8,000 में आ रहा है और टीवी भी 8,000 में आ रहा है, तो दोनों को मिला के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मैम 16,000। हाँ कितना, 16,000 रुपये। ठीक है, अब वीसीआर और किसका, टीवी का विक्रय, कुल विक्रय मूल्य मतलब दोनों को जोड़ के का कुल विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर वीसीआर का विक्रय मूल्य कितना था, 7,680 रुपये प्लस टीवी का विक्रय मूल्य कितना है, 8,640 रुपये। दोनों को जोड़ दो, 0, 8 और 4 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13, कितना बचा, 1 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा विक्रय मूल्य, 16,320, जबकि क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, 16,000। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य आया और ये विक्रय मूल्य आया, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य। अब बताओ क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है, बताइए, क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है, मैम विक्रय मूल्य। हाँ विक्रय मूल्य अधिक है, तो जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो क्या होता है, जब, मैम लाभ। हाँ ठीक है, जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लाभ, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो नीचे देखता है आप लोग को, लाभ बराबर विक्रय मूल्य
कितना है 16,320 माइनस 16,000 रुपये, दोनों को घटा के कितना आ जाएगा 320 रुपये। ठीक है, इतना क्या आया हमारे पास लाभ। लेकिन हमें लाभ नहीं निकालना, हमें क्या है लाभ या हार, हमारा क्या निकला लाभ निकला, तो हम क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत। ठीक है, हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, गुणा 100। लाभ प्रतिशत हमको निकालना है और लाभ हमारा निकला है 320 रुपये। 320 रुपये बट्टे लाभ कितना है, सॉरी क्रय मूल्य कितना है हमारा 16,000 बट्टे 16,000 गुणा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इससे एक ये कैंसिल। लाभ प्रतिशत क्या क्या बचा, लाभ प्रतिशत बराबर 32 बट्टे 16, 16 दूनी 32, यानी कि लाभ प्रतिशत आपका आया बराबर 2%। ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। देखो फिर से समझ लो, हमारे पहले बीसीआर का क्या निकाला, हमें हानि दी थी तो हमने हानि निकाल के उसका विक्रय मूल्य निकाला, फिर टीवी का विक्रय मूल्य निकाला और हमें बीसीआर और दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है, हमने इन दोनों को जोड़ के कुल क्रय मूल्य निकाल दिया दोनों का 16,000। ठीक है, और बीसीआर और टीवी का कुल विक्रय मूल्य हमने पहले बीसीआर का विक्रय मूल्य निकाला, फिर टीवी का विक्रय मूल्य निकाला, फिर कुल विक्रय मूल्य करने के लिए हम इन दोनों का विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे। ठीक है, बीसीआर का विक्रय मूल्य आया था 7,680 रुपये और टीवी का विक्रय मूल्य आया था 8,640 रुपये। दोनों को जोड़ के कितना है 16,332 रुपये, सॉरी 16,320 रुपये। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर इन दोनों को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 16,320 रुपये माइनस विक्रय मूल्य कितना है 16,000 रुपये, इन दोनों को घटा के कितना है 320 रुपये। ये हमारा सिर्फ लाभ आया, लेकिन हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। अगर हमारा हानि निकलता तो हम क्या निकालते हानि प्रतिशत, हमारे यहाँ पे लाभ निकला है तो हम क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत बराबर 320 हमारा लाभ निकला है। ठीक है, बट्टे क्रय मूल्य। अब ये टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे, बट्टे में लिखेंगे, यानी कि 16,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक 320 का 1 जीरो से 160 का जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा है लाभ प्रतिशत बराबर 32 बट्टे 16। हमें पता है 16 दूनी 32 होता है, 16 से 32 दो बार कटा, लाभ प्रतिशत बराबर 2%। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। ठीक, अब नेक्स्ट 6 है सेल के दौरान, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के, एक दुकान सभी वस्तुओं के, सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर
मूल्य पर कितना 10% बट्टा, बट्टा मतलब क्या होता है? देती है, देती है। बट्टा मतलब क्या होता है? छूट, ठीक है। बट्टा मतलब क्या होता है? छूट देती है, देती है, ठीक है। 1450 रुपए अंकित मूल्य वाला, अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, एक जीन्स, एक जीन्स और दो कमीज, एक जीन्स और दो कमीज, दो कमीज, कमीज है जिनमें से प्रत्येक का, कमीज है जिनमें से प्रत्येक का, प्रत्येक, प्रत्येक जहां से आ गया ना वहां के पे प्रत्येक मतलब सिर्फ एक का, ठीक है। जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 850 रुपए है। तो खरीदने के लिए है, तो खरीदने के लिए, खरीदने के लिए किसी ग्राहक को, किसी ग्राहक को कितना भुगतान, भुगतान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिया है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना का बट्टा देते हैं? 10%, ठीक है। रुपये, कितने रुपए का? 1400 यानी कि 1450 अंकित मूल्य वाली जीन्स, ठीक है। जीन्स का मूल्य कितना है? 1450 रुपए। और दो कमीजों में से एक कमीज का मूल्य कितना दिया है? 850 रुपए है। खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। जब कितना दिया है, छूट कितनी दी है? 10%, ठीक है। चलिए इसे करते हैं सॉल्यूशन। देखो, जीन्स, जीन्स, जीन्स का, बताइए जीन्स का अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य कितना दिया है? जीन्स का मूल्य आपको बताइए, 1450 रुपए, ठीक है। यहां से देखिए 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, ठीक है। यानी कि जीन्स का जो प्राइस दिया है आपको वो कितना है? 1450 रुपये, ठीक है। फिर आपको दिया है प्रत्येक का अंकित मूल्य, यानी कि कमीजे जिनमें से प्रत्येक का, एक कमीज का, एक कमीज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर कितना है? 850 रुपये, ठीक है। अब दो कमीजों का, दो कमीजों का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य
दो कमीजों का अंकित मूल कितना आ जाएगा? 850 गुणा 2। एक का अगर 850 है, ठीक है, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 850 गुणा 2 रुपए। 850 गुणा 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 85 दूना 0 0 10 1 बचा 8 में 16 17। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1700 रुपये। आपके दो कमीज का अंकित मूल कितना आ गया? 1700 रुपये। और जीन्स का अंकित मूल कितना है? 1450 रुपये। ठीक है, अब कुल अंकित मूल, कुल, क्योंकि अंकित मूल, देखिए कुल अंकित मूल यानी कि जीन्स का अंकित मूल प्लस किसका? दो कमीजों का अंकित मूल। ठीक है, कुल अंकित मूल बराबर 1450 प्लस 1700। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, कुल अंकित मूल बराबर कितना आ जाएगा? 0 5 7 और 4 कितना आता है? बताइए। 1 और 2 और 1 और 1 2 1 3। सही जोड़ा है? बताइए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? यस मैम। 1700 है, ठीक है, इसमें से हमने क्या जोड़ना है? 1450। ठीक है, देखो 0 से 0 और 5 में 0 जोड़ो यानी कि 5 से आएगा। और 7 और 4 कितना होता है? मैम 11। हाँ 11, ये 1। ठीक है, एक ऊपर आ गया हमसे, और तीनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 3, यानी कि कितना आ जाएगा? 3150 रुपये। ये आया ना रुपये, ये आया कुल, कुल अंकित मूल। अब हमें क्या दिया है? बट्टा प्रतिशत। अब लिखो बट्टा प्रतिशत बराबर कितना दिया है? 10%। अब बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग को याद है? बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा बट्टे अंकित मूल। ठीक है, बट्टा बट्टे अंकित मूल गुणा 100। ठीक है, ये होता है बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला। अब इसमें रख दो, ठीक है, बट्टा प्रतिशत कितना दिया है आपको? 10%। 10 बराबर बट्टा हमको निकालना है अंकित मूल कितना आया? 3150 बट्टा हमें निकालना है बट्टे कितना? अंकित मूल 3150 गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, और अब क्या करेंगे? पहले लिख लेते हैं 10 बराबर बट्टा बट्टे 315 गुणा कितना? 10। ठीक है, अब इस जो 315 है ये गुणा कर जाए 10 के साथ, और ये 10 कहाँ भागे में जाएगा? इन 10 गुणा 315 के भागे। ठीक है, बट्टा बराबर आ जाएगा हमारे पास, बट्टा बराबर 10 गुणा, ठीक है, 10 315 इसके साथ गुणा में गया, इस 10 के साथ 315, और ये जो गुणा में है बट्टे में ये कहाँ चले जाएगा? इसके भागे में। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो बट्टा आपके पास आया 315, यानी कि आपको क्या मिली? 315 की
छूट मिली, यानी कि जो हमारा कुल अंकित मूल्य है उसमें से अगर हम 315 को घटाएंगे उतना हमको क्या करना पड़ेगा, भुगतान। ठीक है, तो भुगतान बराबर हमारा कुल अंकित मूल्य कितना है, 3150, 3150 माइनस 315। ठीक है, यहाँ पे घटा लो, 3150 माइनस 315 को हमने घटाना है। यहाँ से हासिल लिया कितना, 10 बन जाएगा, 10 में से 5 लिया 5, यहाँ पे 4 बन जाएगा, 4 में से 1 क्या, 3। ठीक है, और फिर यहाँ से हासिल ले लिया, ये 11 बन जाएगा, एक 2 बन जाएगा, और 11 में से 3 गया, कितना बचा, 7। बताइए कितना बचा, 11 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा, मैम 9, मैम 8। 8। और यहाँ पे कितना बचा था, 2, यानी कि ये 2 ऐसे। ठीक है, तो कितना आ गया, 2835। हम भुगतान कितना करेंगे, भुगतान बराबर 2835 रुपये। कितने रुपए का हम क्या करेंगे, भुगतान। ठीक है, देखो क्या था, हमें जीन्स का अंकित मूल्य दिया है 1450 रुपए और एक कमीज का अंकित मूल्य दिया है 850 रुपए। लेकिन हमने खरीदी कितनी है, 2 कमीजें खरीदी है, तो 2 कमीजों का अंकित मूल्य 850 गुणा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 1700। अब कुल अंकित मूल्य यानी कि जितने में हमने जीन्स खरीदी प्लस जितने में हमने 2 कमीजें खरीदी, उनको मिला के कुल अंकित मूल्य हमारा, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया, 3150 रुपये। ठीक है, फिर हमें दिया है बट्टा प्रतिशत बराबर 10% दिया है, बट्टा प्रतिशत दिया है, यानी कि बट्टा प्रतिशत का आप फॉर्मूला लगाएंगे, बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है, बट्टा प्रतिशत हमें दिया है 10%, 10 बराबर बट्टा बट्टे 3150 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे बचा 10 बराबर बट्टा बट्टे 315 गुणा 10। फिर हमने क्या करा, बट्टा इस जो 315 है हर में वो गुणा होगा 10 के साथ, यानी कि बट्टा बराबर 10 गुणा 315, और जो बट्टा के साथ गुणा में 10 है वो कहाँ चले जाएगा, इसके इनके बट्टे। ठीक है, इन दोनों से 10 कैंसिल हो गया, बट्टा कितना आया, 315 रुपये। ठीक है, अब हमने कुल भुगतान करना था 3150 रुपए का, लेकिन छूट कितनी दी थी, 10% की। 10% की छूट के बाद हमें 315 रुपए कम देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि भुगतान बराबर 3150 रुपए माइनस 315, दोनों को घटा दिया तो कितना आया, 2835 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। यस मैम। यस मैम। चलिए नोट कीजिए।